Good morning, dear students. So, today we are going to start our next chapter, that is growing plants. In this chapter, we are going to study about how plants grow. So, let us see the first topic. What is the first topic? The first topic is reproduction in plant. So, basically reproduction क्या होता है? Reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने खुद के ओन काइंड को या यंग वन को बर्थ देता है. अंडरस्टूड. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वन को या अपने ओन काइंड को बर्थ देता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस. द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको बताया. प्लीज अंडरलाइन द डेफिनेशन. प्लांट गिव राइज टू द न्यू प्लांट बाय रिप्रोडक्शन. प्लांट जो है वो न्यू प्लांट को गिव राइज करता है, यानी कि उसको बर्थ देता है बाय द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली. प्लांट रिप्रोड्यूसेस इन डिफरेंट वेज. अब वो डिफरेंट वेज क्या है, हम इनको हेडिंग वाइज पढ़ेंगे. फर्स्ट इज फ्रॉम सीड, सेकेंड इज फ्रॉम स्पोर्स, थर्ड इज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर प्लांट. फ्रॉम सीड. अब सीड से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर्स होता है. फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स विल डेवलप इनटू फ्रूट. फ्रूट जो है, फ्रूट कैरी सीड्स इनसाइड देम, और जो सीड्स हैं, सीड विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सीड से क्या हो जाता है? सीड से न्यू प्लांट बन जाता है या जर्मिनेट हो जाता है. लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो नेसेसरी होती हैं. व्हाट आर दैट कंडीशंस? इट रिक्वायर्स एयर, वाटर, सॉइल एंड टेम्परेचर. किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इनमें? एयर की, वाटर की, सॉइल की और टेम्परेचर की. What is a seed made up of? सीड किससे बनी होती है? सीड कंटेन्स एन आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट. सीड में एक आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम सीड कोट कहते हैं. इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट फ्रॉम एनी इंजरी. और वो क्या करती है? बेबी प्लांट जो होता है सीड के अंदर, उसको किसी भी इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. नाउ सीड कोट के अंदर देर आर वन और टू सीड लीव्स. दे कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट. जो सीड लीव्स हैं, बेसिकली दे विल कंटेन सम और दी अदर फूड फॉर द बेबी प्लांट. जो भी उसमें बेबी प्लांट है उनके लिए वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं. द टाइनी लिटिल पार्ट हिडन एट द बेस ऑफ द लीव्स, एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स इज द एम्ब्रियो. इट ग्रोज इनटू अ प्लांट. अब जो टाइनी हिडन पार्ट है एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स, वो क्या है? वो एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो क्या होता है? इज काइंड ऑफ अ बेबी प्लांट ओनली. और एम्ब्रियो ही आपका आगे चल के इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. यहाँ पे इट इज गिवन ऑल्सो इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. नाउ सम fruits have only one seed, others may have few seeds or many seed. Plant that grow from the seeds are mango, rice, wheat, etc. अब कई फ्रूट्स में सिर्फ सिंगल सीड्स होती हैं, कई में दे आर मल्टी सीड. नाउ सिंगल सीड के एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका मैंगो हो गया, वो सिंगल सीड फ्रूट है. वेयर एज जो आपका गुआवा है, उसमें कई सारी सीड्स हैं. दे कैरी मैनी सीड्स. एंड बिफोर गोइंग फर्दर, let us see the diagram of the structure of seed. डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? सीड कोट दिख रहा है, प्लम्यूल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, कॉटिलेडन दिख रहा है, जिसमें से हमने सीड कोट के बारे में पढ़ लिया. बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं उनके बारे में विल डिस्कस इन द फर्दर इन द चैप्टर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पोर्स. सम प्लांट लाइक फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट बेयर flowers. They do not have seed. They reproduce by the means of spores. अब प्लांट के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे फर्न्स हो गया, मॉसेस हो गया, ये इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. इसमें फ्लावर्स ना होने की वजह से सीड भी नहीं बनती. जब सीड नहीं बनती है तो इनको कोई दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए. सो दैट इज़ वाई दे यूज़ स्पोर्स. अब स्पोर्स क्या है? आपने कई सारे प्लांट पे देखा होगा कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं. और वो उनके थ्रू ही रिप्रोडक्शन करते हैं एंड न्यू प्लांट उसी में से जर्मिनेट होता है. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे कि फर्न लीव्स शोइंग स्पोर्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी पार्ट. सम प्लांट रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, और सम प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स. जिस प्लांट का भी रिप्रोडक्शन रूट से, स्टेम से और लीव से हो रहा है, दैट मीन्स दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय द बॉडी पार्ट ऑफ देयर मदर प्लांट. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. प्लीज अंडरलाइन द डेफिनेशन.
होप यू हैव डन इट नाउ। अब जैसे स्टेम का यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो रोज़ होता है उसको भी हम स्टेम से ही लगाते हैं। रोज़ प्लांट को अगर हमने स्टेम से लगाया है तो दैट मीन्स कि वो मदर प्लांट से ही न्यू बेबी प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पोटैटो का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स अपीयर ऑन द रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो एंड द बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जो आपने देखा होगा कि पोटैटो पे कई बार पोटैटो आई आ जाती है ना, छोटा सा स्ट्रक्चर, मतलब कि खुद वहीं से जर्मिनेट हो जाता है अपने आप, दैट इज नोन एज अ पोटैटो आई। अब उसमें से फिर बर्ड निकलने लगते हैं और वो बर्ड को अगर हम सॉइल में लगा दें तो इट विल जर्मिनेट इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट और उसमें से फिर न्यू पोटैटो आ जाएंगे और फिर वो सेम प्रोसेस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पोटैटो की स्पीशीज जो है वो कंटिन्यू होती रहेंगी। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, स्टेम्स लाइक पोटैटो, ऑनियन एंड जिंजर हैव बर्ड्स विच गिव राइज टू द न्यू प्लांट। सेम थिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया है, लीव्स ऑफ द सम प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया ग्रोज बर्ड ऑन देम। अब जो कुछ प्लांट की लीव्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइलम है, बेगोनिया है, तो इनके जो लीव्स होते हैं उस पर बर्ड्स निकल जाती हैं कई बार और ये बर्ड्स जो है इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। एंड कैसे ग्रो करेंगी, जब वो बर्ड्स जो है जिस लीफ पे होंगी वो लीफ अगर फॉल ऑफ हो जाएगी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे जब वो फॉल ऑफ होने के बाद वहीं से अगर वो सॉइल में लग जाती है तो उसमें से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन। नाउ जर्मिनेशन में क्या दिया हुआ है, द सीड फर्स्ट डेवलप इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। दिस प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जो सीड है वो पहले डेवलप होगी स्मॉल प्लांट में जिसे हम क्या कहेंगे, सीडलिंग कहेंगे। और सीडलिंग के प्रोसेस को यानी कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीड टू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मतलब कि सीड का जो सीडलिंग में चेंज हुआ है उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, उस प्रोसेस को हमने जर्मिनेशन कहा। अ सीड जर्मिनेट व्हेन इट गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। सीड कब जर्मिनेट करती है, जब उसको राइट अमाउंट में एयर, वाटर और सॉइल मिले। अंडरस्टूड। नाउ जर्मिनेशन के दौरान जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगी सो दैट द एम्ब्रियो कैन ग्रो। और एम्ब्रियो जो होता है वो इट विल ग्रो इनटू टू डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रेडिकल। एंड अपवर्ड पार्ट विच ग्रो एंड अदर पार्ट विच ग्रोज इनटू अपवर्ड डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज प्लम्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था इससे पहले स्ट्रक्चर में दिखाया था, स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। अपवर्ड है तो प्लम्यूल, डाउनवर्ड ग्रोथ हो रही है तो रेडिकल। क्लियर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डाउनवर्ड ग्रोथ इज रेडिकल, अपवर्ड ग्रोथ इज प्लम्यूल। नाउ द प्लम्यूल ग्रोज इनटू स्टेम एंड लीव्स। अब जो प्लम्यूल है उसी में से स्टेम और लीव्स बन जाएंगी। Now the baby plant soon grows into an adult plant. A seed requires water, air and sunlight to grow. मैंने पहले ही आपको बताया कि प्लांट के ग्रोथ के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस नेसेसरी होती हैं, उन कंडीशंस के एप्ट होने के बाद ही वो सीड जो है वो प्लांट में जर्मिनेट करेगी या ग्रो करेगी। सो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई, द बेबी प्लांट सून ग्रोज इनटू एन एडल्ट प्लांट, अ सीड रिक्वायर्स वाटर, एयर एंड सनलाइट। सो वो नेसेसरी कंडीशंस क्या है, दैट इज वाटर, प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में वाटर मिलना चाहिए, प्रॉपर एयर मिलनी चाहिए एंड प्रॉपर सनलाइट टू ग्रो। यहाँ पे सीड के जर्मिनेशन का एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिए। पहले सीड को सॉइल में लगाया गया, उसके बाद एक छोटा सा उसमें से सीडलिंग तैयार हुआ, उसके बाद उसमें से न्यू प्लांट जर्मिनेट होने लगा एंड इट विल ग्रो एंड बेबी प्लांट विल ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट। अडल्ट प्लांट विल अगेन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो इसी तरीके से इनकी जो जनरेशन है, इनकी जो स्पीशीज है, उसकी कंटिन्यूटी होती रहती है। क्लियर। सो ये था आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। Still, if you have confusion till this para, you can ask on my personal WhatsApp number. Thank you. Have a nice day.